हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज बनाऊंगी सबसे इजी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी। तो उसके लिए मैंने प्याज लिया है, एक प्याज है और एक प्याज को इस तरीके से स्लाइस में नहीं, इस तरीके से चौकोर शेप में काट लेंगे। 2 टमाटर हैं, 7 से 8 लहसुन है, हरी मिर्च, थोड़ी सी स्वीट कॉर्न, इसको बॉइल्ड कर लिया है मैंने। और इस पनीर लिया है 200 ग्राम, इसको भी सबको स्लाइस कर लेंगे। अब इसकी चॉपिंग स्टार्ट करते हैं। ये इतनी टेस्टी लगती है और इतनी फास्ट बन जाती है, और सबसे अच्छी बात ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें कॉर्न भी है और पनीर भी है, और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। आप जब भी इसको बना सकते हैं, लंच में हो, डिनर में हो, या फिर बच्चों के लंच में रख सकते हैं। बहुत ही फास्ट बन जाती है, तो इसको एक बार बना कर देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने एक प्याज को इस तरीके से एक प्याज को चौकोर में काट लिया है और एक प्याज को बिल्कुल बारीक इस तरीके से काट लेंगे। और ये जो लहसुन है, इसको भी इस सारे को छील लेंगे और छील करके सबको अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। और अगर आपको ग्रेट करना है तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। आपको अगर जिंजर का टेस्ट पसंद है तो आप जिंजर भी डाल सकते हैं, बस मेरे पास जिंजर नहीं अवेलेबल था तो मैंने सिर्फ लहसुन डाला है। और लहसुन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को लहसुन की क्वांटिटी का फ्लेवर लहसुन का फ्लेवर बहुत हार्ड पसंद है तो वो ज़्यादा लेते हैं, और कम है तो कम लीजिएगा। उसके बाद मैंने पनीर को भी क्यूब में काट लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और बटर डालेंगे, ताकि ऑयल डालने से क्या होता है ना, बटर जलता नहीं है। तो अब जब मेल्ट हो जाए बटर, तो सारे पनीर को डाल कर इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा कलर चेंज हल्का सा हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। और इसके बाद मैंने जो टमाटर लिया है, 2 टमाटर है, उसको रफली चॉप कर इसको ब्लेंडर में पीस लेंगे, प्यूरी बना लेंगे, ताकि टमाटर जो है बिल्कुल पेस्ट बन जाए। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है। ज़्यादा तेल नहीं लेना है, लगभग 2 से ढाई चम्मच लीजिएगा। उसके बाद ये टमाटर भी मेरा पीस गया था, देख सकते हैं बिल्कुल प्यूरी बन गई है। अब इसमें तड़का लगाएंगे, जिसमें मैंने जीरा, राई, लौंग, दालचीनी, इलायची और तेज़पत्ता डाला है। और ये तेल ना मुझे थोड़ा और ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसको चम्मच से निकाल लिया है अलग बर्तन में। अब ये तेल का यूज़ मैं किसी और सब्ज़ी बनाने में यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं कितना ऑयल निकाला है और कितना कढ़ाई में तेल है। तो ये तेल है ना, रीयूज़ कर लेती हूँ मैं दूसरी सब्ज़ी में, रात की सब्ज़ी में बना लूँगी। मैंने इसको लंच में बनाया था। उसके बाद गार्लिक से इसको तड़का लगा लेंगे, ताकि पहले गार्लिक डालने से ना क्या होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो पहले गार्लिक ही डालिएगा। अदरक, अगर अदरक डालें तो उसी टाइम आप अदरक भी डाल लीजिएगा। तो अदरक लहसुन का जब फ्लेवर आ जाए, हल्का सा वो कलर हल्का सा सॉटी हो जाए, तो मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज भी ट्रांसल्यूशेंट होने तक, बिल्कुल कलर बहुत ज़्यादा चेंज मत कीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होने पे टमाटर प्यूरी। उसके बाद ये सूखे मसाले, जिसमें हल्दी 2 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला हाफ चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना क्या आता है, कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल 12 से 15 दाना आप चीनी के डाल दीजिएगा। मीठा नहीं होती, मीठी नहीं बनती है सब्ज़ी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद है ना, इसमें मैंने और अच्छा टेस्ट आने के लिए 1 चम्मच बेसन डाला है। और जो और लगभग शाही पनीर मसाला जो आता है ना, उसको 1 चम्मच डाला, जिससे ना टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। उसको भून लेने के बाद मैंने जो ये क्यूब ऑनियन काटा था उसको डाल देंगे, स्लाइस किए हुए हरी मिर्च डाल लेंगे, और जो कॉर्न था, बॉइल्ड कॉर्न, उसको भी डाल देंगे। उसको भी मिक्स कर लेंगे। और साथ में जो हमने रोस्ट किया था पनीर को, थोड़ा सा हल्का सा सॉटी कर लिया था, उसको ऐड कर देंगे। उसको 3-4 मिनट चलाने के बाद कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डालेंगे, और साथ में दूध की फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेश मलाई से, और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। और साथ में जो हमने कॉर्न डाला था, कॉर्न से भी ना इसका जो टेस्ट है पनीर का, ये सब्ज़ी का, बहुत ही अच्छी आती है। क्योंकि कॉर्न एक तो स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न सभी को पसंद आती है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आती है। तो ज़रूर ऐड करके कॉर्न के साथ पनीर बनाकर देखिए, ये डिफरेंट सब्ज़ी आपके खाने को 4 चाँद लगा देगी, बहुत पसंद आएगी। और जो हमने क्यूब में अनियन काटा था, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहो तो इसमें शिमला मिर्च भी स्लाइस करके ऐड कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से ढक ढक कर कम से कम 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद जब ये अच्छे से भून जाए, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है, आपको खुद ही फ़ील होगा। तो जो मैंने ब्लेंडर में टमाटर पीसा था, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर इसमें डाल दिया है और ये अच्छे से भून गई है ये सब्ज़ी और बिल्कुल रेडी है। और मैंने दूध और पानी का मिक्सचर डाला है। आप चाहो तो सिर्फ दूध भी डाल सकते हैं और चाहो तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। इससे ना इसका टेस्ट है ना, दूध डालने से बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। और मलाई तो हमने ऐड किया ही है और इसको ढक ढक कर एक बॉइल्ड आने देंगे और अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसकी ग्रेवी को सेट कर लेंगे। और ये यकीन मानिए इतनी टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, बिल्कुल पराठे, पूड़ी, नान किसी के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।